चलते हैं सीधी बात नौकवास। हमारे वीडियो में आप लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हल करके दिखाएंगे। चलते आपको पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघातों के मूल्य कीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के मूल्य, यानी आपको ये मूल्य करना है। जैसे जितना घात होगा आपको उस हिसाब से इसका मूल्य भी होगा आपको। जैसे कि द्विघात समीकरण, उसका मूल्य आपको 2 होगा। इसी तरीके से आपको होगा, इसमें आपको ये कह रहा है कि जैसे कि गुणनखंड विधि से बनाकर दिखाइए। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन गुणनखंड विधि पर बनेगा। आपको चलते आपको बनाकर दिखाते हैं और आपको इसमें द्विघात समीकरण आपको निकाल कर दिखाना है। चलते फिर बच्चों आपको आगे पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि x² - 3x - 10 बराबर 0। ये क्वेश्चन आपके सामने में है। चलते आपको करके दिखाते हैं हल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, घात का एक फॉर्मूला होता है आपको द्विघात समीकरण का। जैसे कि आप इससे पहले भी आप पढ़े हैं, पहला 4.1 भी पढ़े हैं आप यहाँ पर। चलते आपको उसी तरीक़े से यहाँ पे आपको फॉर्मूला बैठेगा। जैसे कि आपको फॉर्मूला ये है, मूल का फॉर्मूला आपको यहाँ पर हो गया बच्चों। जैसे कि ax² प्लस, जैसे कि यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह हो गया बच्चों, प्लस bx - c बराबर 0। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको मूल यहाँ पे आ गया आपको मूल। चलते आपको बच्चों द्विघात समीकरण इसी को कहते हैं। आपको द्विघात समीकरण का ये फॉर्मूला हो गया आपको। ये इसी विधि पर आपको ये बनेगा पूरा क्वेश्चन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हल ये आपको x का मान हो गया है। आपको x², आपको x यहाँ पे चेंज नहीं होगा बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं, इसको और इसको आपको गुना करके करना है। जैसे कि गुना इसको करना है आपको। जैसे कि इसमें आपको, जैसे कि यहाँ पे आप दे सकते हैं x² गुने -10। फिर यहाँ पे आपको ये दोनों आपको हो गए यहाँ पर। फिर ये आपको 10 - 10 x² - 10 x², इसको आपको यहाँ पर तोड़ना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपको तोड़ना है। जैसे कि आप यहाँ पर 10 आ जाए जोड़ने पर और माइनस करने पर आपको 3 आ जाए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 से आप कर सकते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आपको यहाँ पे हो सकता है बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं -5x, फिर यहाँ पे आपको प्लस फिर यहाँ पे आपको 2x प्लस 5 प्लस 2x 5x प्लस 2x 5x 2x यहाँ पे आपको हो गया बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस, फिर यहाँ पे आपको 10 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको इस तरह आपको यहाँ पे करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि बराबर, फिर यहाँ पे आपको ये x आपको 2 हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं आप, x गुने x, एक x और ये एक x आपको 2x हो गया यहाँ पर बच्चों। आपको माइनस, ये आपको माइनस का चिन्ह हो गया। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि 5 गुने x, 5 गुने x, ये आपको प्लस का चिन्ह हो गया बच्चों। फिर यहाँ पे आपको लिखना है उसी तरीक़ा से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको माइनस 5x गुने
मैं 2x, इस पर आपको पावर होता है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे आपको -10x², ये दोनों का आपको गुना किए 5 दूनी 10। फिर यहाँ पे आपको आ गया बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं 2 गुने x बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको इस दोनों से आपको करना है, और फिर इसको आपको, सॉरी बच्चों यहाँ पे आपको एक गलती हो गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं -10, ये आपको यहाँ पे बच गया है 2 गुने 5 बराबर 0। फिर इसको आपको इससे करना है और इसको आपको इससे करना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक समान आपको करना है, जैसे कि आपको बराबर, ये आपको x का यहाँ पे मान हो गया x -5। फिर यहाँ पे आपको +2 कॉमन आपको यहाँ पर लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ भी 2 है आपको और यहाँ भी 2 है आपको बच्चों। यहाँ पे आपको +2 कॉमन हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपको x -5 बराबर 0। फिर यहाँ पे बच्चों आपको ये दोनों आपको यहाँ पर से निकालना है, जैसे कि बराबर आपको यहाँ पर x -5 और आपको यहाँ पे x +2 -x -5 बराबर आपको यहाँ पर 0 हो गया बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे फिर देख सकते हैं। इसी तरीक़े से यहाँ पे आपको इसका आपको अलग बराबर 0 करना है और इसका आपको अलग बराबर 0 करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों x -5 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको x बराबर माइनस, यहाँ पे आपको बच्चों यहाँ पे आपको प्लस x का मान आपको यहाँ पे 5 आ गया बच्चों। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि x +2 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको (2x), ये आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे आपको -2। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि तथा मूल्य बराबर 5, -2। ये बच्चों आपको आंसर आ गया है। फिर आपको चलते हैं पहला क्वेश्चन का आपको दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं आपको बच्चों, जैसे कि आप यहाँ, फिर यहाँ पे बच्चों आपको दूसरा क्वेश्चन भी आ गया है। दूसरा क्वेश्चन आपको सी विधि पर बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपको ax² + bx + c बराबर 0। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर +2x² गुने -6 बराबर -12x²। फिर यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि, फिर यहाँ पे आपको इसी फॉर्मूला पे आपको बनोगे बच्चों। चलते आपको बनाकर दिखाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, बराबर ये आपको सही कॉमन होगा 2x² + 4x माइनस, जैसे कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको उस तरीक़े से करना पड़ेगा जैसे कि आपको 3x -6 बराबर 0, यानी आपको 4 3 8 भी आपको आ जाए और 4 गुने 3 4 12 भी आपको आ जाए। इसी तरीक़े से आपको यहाँ पे बनाना है। जैसे कि फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि मूल्य
यहाँ पे आपको मूल यहाँ पे आपको बराबर 2x² x + 2 ये दोनों का गुना करना है और फिर ये दोनों का आपको इस दोनों में आपको गुना करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि बच्चों आपको +3 माइनस यहाँ पे आपको +3x = 2 = 0। फिर यहाँ पे आपको उसी तरीक़ा से बराबर फिर यहाँ पे आपको ये दोनों कॉमन लेना है और ये दोनों आपको यहाँ पे कॉमन लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं x + 2 और फिर यहाँ पे आप 2x - 3 = 0। फिर यहाँ पे आपको ये दोनों पे आपको बराबर 0 बैठाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पे आपको बराबर x + 2 = 0। फिर यहाँ पे आपको x = -2, यहाँ पे आपको x का मान यहाँ पे -2 आया बच्चों। इसी तरीक़ा से फिर यहाँ पे आपको 2x - 3 = 0। फिर यहाँ पे आपको बराबर 2x = 3। फिर यहाँ पे आपको x = 3/2। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि तथा मूल्य बराबर -2, 3/2। यहाँ पे आपको आंसर आ गया बच्चों। फिर आपको चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर यहाँ पे बच्चों आपको तीसरा क्वेश्चन भी आ गया। तीसरा क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि √2x² + 7x + 5 √2 = 0। फिर यहाँ पे आपको उसी विधि पर बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं √2x² गुने 5 √2, यानी ये आपको ये दोनों को आपको गुना करना है बच्चों। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर इस तरीक़ा से बनाना है। जैसे कि आपको यहाँ पर बराबर 4x² बराबर 5 गुने 2x² बराबर आपको यहाँ पर 10x² यहाँ पे आपको आना चाहिए बच्चों। फिर यहाँ पे आप देख सकिए जैसे कि बराबर हल जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर √x² + 2x + 5x + 5 √2 = 0। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि बराबर प्लस √2x 2x + 5x + 5 √2 बराबर, फिर यहाँ पे आपको 0 हो जाएगा बच्चों। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर √2x² x + √2 x + √2। यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको स्क्वायर नहीं हो गया बच्चों। जैसे कि यहाँ पे आपको x भी 1 हो गया है और 2 भी आपको यहाँ पर 1 हो गया बच्चों। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि 5x + √2 = 0।
फिर यहाँ पे आपको ये दोनों का कॉमन आपको यहाँ पे निकाल लेना बच्चों, जैसे कि बराबर x प्लस 2, फिर यहाँ पे आपको x प्लस √2 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको इस दोनों का आपको बराबर 0 कर ये दोनों का आपको हल निकालना है। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस √2 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि x प्लस √2 ये आपको यहाँ पर -√2, ये यहाँ पे आपको आंसर हो गया x का। फिर यहाँ पे x प्लस √2, फिर यहाँ पे आपको वही आएगा आंसर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों x बराबर -√2, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं हल में। सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपको बच्चों आपको जैसे कि यहाँ पे आपको √2x प्लस 5 बराबर 0 होगा। यहाँ पे बच्चों आपको ये गलत हो गया है, यहाँ पे आपको 5 होगा, यहाँ पे आपको √2x हो गया बच्चों यहाँ पर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको √2x बराबर -5, फिर यहाँ पे आपको x बराबर -5/2, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि तथा मूल्य बराबर √2 कोमा -5/√2। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर हल हो गया बच्चों तीसरा क्वेश्चन भी। अब आपको चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलते बच्चों आपको सामने में फिर चौथा क्वेश्चन भी आ गया है। चौथा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, चौथा क्वेश्चन में आपको उसी तरीके से बनाना है, जैसे कि आपको यहाँ पर सिर्फ ये चेंज हो जाएगी, ये दोनों का आपको गुणा करना है। जैसे कि समीकरण में 8 से गुना करने पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ये 1/8 गुने 8 माइनस, फिर यहाँ पे आपको जैसे कि बराबर 16x², यानी आपको इस तरीक़े से करना है, जैसे कि आपको माइनस करने पर आपको 8 है और प्लस करने पर आपको 16 है। जैसे कि यहाँ पे आपको 16x², फिर यहाँ पे आपको -8x प्लस 1 बराबर 0, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बराबर 16x² -4x प्लस 1 बराबर 0। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बच्चों सोच रहे होंगे कि ये आपको 4x और -4x, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 4 8, और फिर यहाँ पे आप गुना कर सकते हैं, तो आपको 4 4 4 का 4 4 16, 4 बार में आपको 16 भी आएगा और आपको 4 बार में 8 भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये आपको इससे करना है गुना और इसको आपको इससे करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों बराबर 4x, कॉमन आपको ये रखना है 4x -1, फिर यहाँ पे आपको माइनस कोमा रखना है। जैसे कि आपको यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप कोमा यहाँ पर आप रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको 1 रख सकते हैं, 4x -1 बराबर 0। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि ये दोनों आपको निकालना है, 4x -1, फिर यहाँ पे आप 4x -1, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बराबर 0, फिर यहाँ पे आपको बराबर 4x -1 बराबर 0, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि 4
x बराबर 1 कोमा x बराबर 1/4 यहाँ पर आपको हो गया है। इसी तरीक़ा से आपको फिर ये भी निकलेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। फिर यहाँ 4x बराबर 1, x बराबर 1 यहाँ पे आपको 4 हो जाएगा। x बराबर 1/4, x बराबर 1/4 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। फिर आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि अर्थात मूल्य बराबर 1/4 कोमा 1/4 यहाँ पे आपको आंसर आ गया है चौथा क्वेश्चन का। चलते बच्चों आपको पाँचवा क्वेश्चन पर। पाँचवा क्वेश्चन आपको ये, फिर यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं आपको पाँचवा क्वेश्चन भी आ गया। पाँचवा क्वेश्चन में आपको ये कह रहे कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। जैसे कि आपको उसी विधि पर बनेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको करना है 100x², ये आपको यहाँ पर प्लस करे तो आपको 20 आए और आपको गुना करे तो 100 आए यहाँ पर आपको। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों बराबर 100² 2 माइनस 10x माइनस 10x, यानी आपको गुना करने पे 100 पुर जाए और जोड़ने पर आपको 20 पुर जाए यहाँ पर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि -1 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं जैसे कि बराबर 10x, यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं 10x माइनस 1 माइनस, यहाँ पे आपको कोई कॉमन रखने वाला नहीं है 1। फिर यहाँ पे आपको 10x माइनस 1 बराबर यहाँ पे आपको 0। फिर यहाँ पे आपको बराबर, यहाँ पे आपको ये दोनों कॉमन रखना है जैसे कि 10x माइनस 1, फिर यहाँ पे आपको 10x माइनस 1 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको इसके बराबर आपको 0 रखना है और इसके बराबर आपको फिर 0 रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि आपको यहाँ पर बराबर 10x माइनस 10 बराबर, फिर यहाँ पे x बराबर 1/10। फिर यहाँ पे आपको उसी तरीक़ा से 10x माइनस 1 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको x बराबर 10/10। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि तथा मूल्य बराबर 1/10 कोमा 1/10। यहाँ पे आपको आंसर हल हो गया पाँचवा क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन का आपको पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पे आपको हल हो गया बच्चों। फिर आपको चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने में है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जैसे कि ये आपको पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों, जॉन और जूती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंछे हैं। दोनों 5 कंछे की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानता चाहेंगे कि अरब में उनके पास कितने कंछा थे। चलते बच्चों आपको हल करके दिखाते हैं। इसमें आपको ये पूछ रहा है कि ये दोनों के पास कितना कंछा था। इसमें आपको कुल कंछा आपको इसमें 45 है।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि जन प्लस जीवती, फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको इसका मान x प्लस जीवती बराबर 45। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको जीवती बराबर 45, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप x का मान रख लिए -x। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि हल माना जैन के पास कंछे की संख्या बराबर x। फिर यहाँ पे आपको देखना है जैसे कि जीवती के पास कंछे की संख्या बराबर 45 -x। ज्योति के पास आपको 45 -x है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों 5,5 कंछे खोलने पर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों 5-5 कंछे खोलने पर जैन के पास कंछे की संख्या बराबर x -5। फिर यहाँ पे आपको जीवती के पास कंछे की संख्या बराबर 40 -x। फिर यहाँ पे आपको बच्चों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको पर्स से कोमा x -5 40 -x बराबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं द्विघात गुणनफल 124 यहाँ पे आपको है बच्चों। जैसे कि यहाँ पे आपको 124 गुणनफल यहाँ पर है आपको, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों बराबर 40x
माइनस, फिर यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर, जैसे कि पहला एक्स और ये आपको दूसरा एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x बराबर 124। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बराबर 45, 5, 40 और 5, 45 आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 आपको यहाँ पर चेंज नहीं करना है बच्चों। फिर यहाँ पे आपको माइनस करना है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह हो जाएगा 124 बराबर, फिर यहाँ पे आपको x कॉमन रखना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का चिन्ह यहाँ पे आपको बच्चों इस तरफ आएगा, तो आपको प्लस का चिन्ह होगा 45x माइनस 324 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको बच्चों बराबर, यहाँ पे आपको माइनस कॉमन रखना है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपको प्लस का चिन्ह है माइनस 45x माइनस, सॉरी बच्चों यहाँ पे आपको प्लस, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर 324 बराबर 0, फिर यहाँ पे आपको बराबर, यहाँ पे आपको कॉमन निकले एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। यहाँ पे आपको आंसर आ गया बच्चों। फिर चलते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बच्चों आपको दूसरा क्वेश्चन भी आ गया है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक कुर्ती उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करना है। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य M55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, खिलौनों की संख्या को घटाने से प्रत्येक संख्या की बराबर है किसी एक दिन कुल नियमित लागत 750 थे। हम उस दिन नियमित किए गए खिलौनों की संख्या करना चाहें। जैसे कि यहाँ पे आप बच्चों देख सकते हैं, इसमें आपको ये कह रहा है कि एक खिलौना है, आपको उसका नियमित आपको लागत 750 हुआ है। यहाँ पे आपको मूल्य यानी खिलौनों का मूल्य 55 है आपको यहाँ पर। जैसे कि आप बच्चों लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हल माना एक दिन में नियमित खिलौनों की संख्या बराबर x। फिर यहाँ पे आपको जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको माना
माना एक दिन में नियमित खिलौनों की संख्या x है यहाँ पे आपको बच्चों बराबर। फिर यहाँ पे लिखना है आपको, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर 55, फिर यहाँ पे आपको माइनस x। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बच्चों, फिर यहाँ पे आपको एक दिन का कुल लागत 750 है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बच्चों एक खिलौना 2 रुपये में बनता है आपको यहाँ पर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 खिलौने गुने 2 बराबर, यहाँ पे आपको 5 खिलौना 2 रुपये में, यानी आपको यहाँ पर 10 रुपये में आपको बन जाएगा पूरा। यहाँ पे आपको इसी तरीके से आपको करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न से x 55 माइनस x बराबर 750। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको बच्चों बराबर 55x माइनस x और x स्क्वायर माइनस 750 बराबर, यहाँ पे आपको 0 आ गया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बराबर, यहाँ पे आपको कॉमन x लेना है, x माइनस x स्क्वायर प्लस 55x, फिर यहाँ पे आपको माइनस 750 बराबर 0। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बच्चों यहाँ पे आपको बराबर, यहाँ पे आप माइनस कॉमन रख सकते हैं, माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे आपको प्लस का चिन्ह है बच्चों, तो यहाँ पे आपको माइनस 55x, यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह है, प्लस 750 बराबर 0। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे, फिर यहाँ पे आपको बच्चों जैसे कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 750 बराबर 0। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको आंसर आ गया बच्चों। फिर आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर यहाँ पे बच्चों आपको सामने में तीसरा क्वेश्चन भी आ गया है। तीसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहे कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको उसी तरीके से बनेगा। यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि पहले बराबर दूसरी बराबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि युग बराबर 27। फिर यहाँ पे आपको 1 की जगह पे आप x रख सकते हैं, x प्लस दूसरी बराबर 27। फिर यहाँ पे आपको दूसरा चेंज करने के लिए दूसरी बराबर 27 माइनस x। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको
हल माना पहली संख्या बराबर x। फिर यहाँ पे आपको दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। फिर यहाँ पे आपको प्रश्न से कोमा, फिर यहाँ पे आपको x 27 माइनस x बराबर 182। फिर यहाँ पे आपको सॉरी बच्चों 182। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि बराबर 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। फिर यहाँ पे आपको बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको बराबर माइनस कॉमन लेना आपको x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 14x, फिर यहाँ पे आपको 13x प्लस 182 बराबर 0। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर कैसे आया बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 182 बटे यहाँ पे आपको 291 दूनी 192 7 13 7 91। फिर यहाँ पे आपको 14 2 4 2। यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं बराबर x माइनस 14 माइनस 13। फिर यहाँ पे आपको x माइनस 14 बराबर 0। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बराबर ये आपको कॉमन लेना है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं x माइनस 14। फिर यहाँ पे आपको x माइनस 14 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको बराबर 0 ये दोनों पे आपको बैठाना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बराबर x माइनस 14 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर x बराबर माइनस प्लस 14। फिर यहाँ पे x बराबर 13 बराबर यहाँ पे आपको हो गया। यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर पहली संख्या बराबर 14, फिर यहाँ पे आपको दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। फिर यहाँ पे आपको आंसर आ गया बच्चों। फिर आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि फिर यहाँ पे बच्चों आपको चलते 14 क्वेश्चन में। 14 क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक कोणों कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्गों का योग 365 हो। धनात्मक कोणों जिनके वर्गों का योग 365 हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको जैसे कि हल माना पहली
बराबर x। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर दूसरे कोनों धनात्मक बराबर x प्लस 1। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको प्रश्न से कोमा, फिर यहाँ पे आपको एक्स प्लस 1 स्क्वायर बराबर 365। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। फिर यहाँ पे आपको बराबर 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सॉरी बच्चों, 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर यहाँ पे आपको 0। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपको कॉमन 2 रखना है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 364 बराबर यहाँ पे आपको 0। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पे आपको बराबर x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ पे बच्चों ये सोच रहे हैं कि सर ये आपको कैसे आया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 180 स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपको 180 आपको उस तरीक़ा से काटना है जैसे कि आपको गुना करने पे आपको 180 आए और फिर यहाँ पे आपको माइनस करने पर x आए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 91 7 तिया 91। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर, फिर यहाँ पे आपको बराबर x प्लस 14 माइनस 13x प्लस 14। फिर यहाँ पे आपको बराबर 0। फिर इसी तरीके से यहाँ पे आपको बराबर, यहाँ पे आपको ये दोनों का कॉमन निकालना है x प्लस 14। फिर यहाँ पे आपको x प्लस 14। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे बच्चों बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको बराबर x माइनस x प्लस 14 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको x बराबर माइनस 14। फिर यहाँ पे आपको x प्लस 14 बराबर 0। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर, जैसे कि आपको x बराबर 13। यहाँ पे बच्चों आपको ये 13 होगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमको गलती हो गई, फिर से माफ़ कर देना हमको। ये सर को सपोर्ट करो कि सर आपको अच्छे से पढ़ाए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि तथा पहली धनात्मक कोनों x बराबर 13। फिर दूसरे बराबर x प्लस 1, 13 प्लस 1 बराबर 14। यहाँ पे आपको ये एगो आंसर आ गया बच्चों, यहाँ पे आपको ये आंसर आ गया, यहाँ पे आपको आंसर आ गया। फिर चलते हैं आपको 5वां क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि
बच्चे फिलहाल आपके सामने में 5वां क्वेश्चन भी आ गया है। 5वां क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है यदि कई अन्य 13 cm का हो तो अन्य 2 भुजाएं कीजिए। चलते बच्चों, आपको यहाँ पर ये बताया रहा है कि समकोण त्रिभुज ये बच्चों आपको समकोण त्रिभुज हो गया है। इसमें ये आपको कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम हो। और इसमें आपको ये कह रहा है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हल माना आधार बराबर x, ये आपको x, और इसमें आपको ये कह रहे हैं कि ऊंचाई इसके आधार से 7, यानी यहाँ पे आपको x-7 आपको लिखना है बच्चों यहाँ पर। फिर आप आगे देख सकते हैं जैसे कि आपको ये a, b और ये बच्चों आपको c हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखिएगा ये आपको यदि 13 का, ये आपको 13, फिर यहाँ पे आप बच्चों देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर से पाइथागोरस से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्य बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं बच्चों जैसे कि आपको यहाँ पर करना, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है जैसे कि आपको यहाँ पर 13 स्क्वायर बराबर लंब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है x-7, फिर यहाँ पे आपको स्क्वायर प्लस का चिन्ह है बच्चों, प्लस आधार यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पे बच्चों फिर यहाँ पे आपको बराबर 13 तिया 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 सते 49 माइनस, फिर यहाँ पे आपको 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपको बच्चों जैसे कि बराबर, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे आपको माइनस हो जाएगा बच्चों, जो प्लस होगा आपको माइनस होगा, जो आपको माइनस होगा वो आपको यहाँ पर प्लस होगा। फिर यहाँ पे आपको 49, सॉरी बच्चों यहाँ पे आपको 14 एक्स
प्लस फिर यहाँ पे आपको 14,149 माइनस 169 बराबर आपको यहाँ पर 0 हो गया है। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि बराबर, फिर यहाँ पे आपको 2x² माइनस 14x माइनस 149 और 174 को माइनस करने के बाद आपको यहाँ पर बच्चों बचता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर 120 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको बराबर, आपको यहाँ पर कॉमन 2 लेना है, 2x²। फिर यहाँ पे आपको माइनस 7x माइनस 60, ये आपको दुगुना हो गया, 60 का दुगुना आपको 120 हो गया। फिर यहाँ पे आपको बराबर 0 बराबर, फिर यहाँ पे आप देखिएगा बच्चों, जैसे कि आपको यहाँ पर ये इसी तरीके x² माइनस 7x माइनस 7x 60 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर बराबर x² माइनस 12x, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। बच्चों सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे ये कैसे आया है 12x और प्लस 5, जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, अगर जोड़ने पर आपको, फिर यहाँ पे आपको बराबर, यहाँ पे आपको कॉमन x माइनस 12, यहाँ पे फिर आपको प्लस 5 कॉमन लेना है यहाँ पे आपको बच्चों, फिर x माइनस 12 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको, इसमें आपको 0 यानी ये दोनों का आपको पहले निकालना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे x माइनस 12 बराबर, फिर यहाँ पे आपको x माइनस 1 बराबर 0। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि बच्चों आपको यहाँ पर बराबर, यहाँ पे आपको बराबर और इस पे आपको बराबर का 0 देना है, जैसे कि x माइनस 12 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको x प्लस 1 बराबर 0। फिर यहाँ पे आप जैसे x बराबर 12, फिर यहाँ पे आपको, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, x बराबर माइनस, वो यहाँ पे आपको माइनस यहाँ पे आपको 1। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको आधार बराबर 12 और ऊंचाई बराबर 12, इसमें आपको 7 से माइनस करना है, बराबर आपको यहाँ पर 5। यहाँ पे आपको आंसर आ गया। फिर चलते हैं आपको बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, फिर बच्चों आपको चलते हैं छठा क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का मूल्य करता है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक लग की नियमित लागत रुपए में उस दिन के नियमित किसी बर्तनों की
संख्या के से 3 अधिक थे यदि इस दिन की कुल नियमित लागत 90 रुपये थे तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक लग की लागत कीजिए। जैसे कि आपको बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे कि आपको यहाँ पे हल जैसे कि यहाँ पे आपको हल माना एक दिन में नियमित बर्तने की संख्या बराबर x। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि बच्चों आपको यहाँ पर प्रश्न से फिर यहाँ पे आपको लागत बराबर 2x + 3। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों आपको यहाँ पर कुल नियमित लागत बराबर 90। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर बच्चों अब x 2x + 3 बराबर 90 ये आपको नियमित बर्तन की संख्या बराबर x ये आपको लागत 2x + 3 और यहाँ पे कुल नियमित लागत आपको बराबर 90। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों फिर आपको यहाँ पर जैसे कि 80 फिर यहाँ पे आपको बराबर 2x² सॉरी बच्चों 2x सॉरी बच्चों यहाँ पे आपको कुछ गलती हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं x 2x + 3 बराबर 90। फिर यहाँ पे आपको बराबर एक x और ये x आपको मिलकर 2x हो गया 2x² + 3x - 90 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको करना है जैसे कि 180 बटे फिर यहाँ पे आपको 2 90 दूनी 180 फिर यहाँ पे आपको 45 दूनी 90 फिर यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों जैसे कि यहाँ पे आपको 15 तिया 45 15 तिया आपको यहाँ पर बच्चों 45 हो गया। जैसे कि फिर आप आगे देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर बराबर 2x² + 15x यहाँ पे आपको -12x - 90 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको बच्चों जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर बराबर x मान आपको यहाँ पर रखना है x² + 2x फिर यहाँ पे आपको ये कोमा हट जाएगा बच्चों +15
फिर यहाँ पे आपको -6, 2 तिया 12, 6 दूनी 12। फिर यहाँ पे आपको 2x -15 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको ये दोनों कॉमन रखना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, बराबर 2x + 15 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको 2x -2। फिर यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर ये 2 हट गया बच्चों। यहाँ पे आपको जैसे कि आपको यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे कि आपको x बराबर 6, यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह हो गया बच्चों। चलते फिर आपको अगले क्वेश्चन और अगले वीडियो पर मिलते हैं बच्चों आप लोग से फिर।